हेलो फ्रेंड्स। तो आपका ब्लडी राहुल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज से मेरे साथ 5 साल पहले बीती थी। इस घटना में आप सुनकर हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए और रात में आप घर से भी जल्दी से बाहर ना निकले। तो यह कहानी होती इस तरह से शुरू, जब एक मेरे घर के पीछे में एक महिला रहती थी। वह महिला जहर खा के मर गई। तो वह मरने के बाद तो कुछ हुआ नहीं, एक महीना तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 1 महीना हो गया तो कुछ ऐसा घटना होने लगा आसपास के घरों में, या तो कह सकते हैं कि गलियों और रास्तों में और घर के पीछे में, कि कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलने के लिए चाहता ही नहीं था। भले कितना भी अर्जेंट काम हो, फिर भी घर से जल्दी से कोई निकलता नहीं था। तो उस टाइम हुआ था कि मेरे पास यह घटना हुआ था और यह दिन गर्मी का था। मेरे पास जितना भी हॉरर या स्कैरी कोई भी प्रकार का भूतिया घटना घटता है, अधिकतर जो मौसम होता है या तो ठंड का होता है या तो गर्मी का होता है। तो उस टाइम में हुआ था कि मैं रात में सो रहा था छत पर। अब छत पर सो रहा था तो उस दिन नींद भी जल्दी से नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से नींद आया था और 10 बजे सो गए थे। लेकिन फिर 10 और 11 के बीच में 1 घंटा सोए, फिर 11 बजे नींद खुल गया। तो 11 बजे नींद खुला तो मेरे बगल में भाई, दादी और मेरे छोटे भाई सोए हुए थे। तो फिर हमको पानी प्यास लगा हुआ था तो नीचे गए। जब नीचे गए तो पानी पीकर आराम से आए, टॉयलेट गए, फिर छत पर गए सोने के लिए। तो उस टाइम जब सोने के लिए गए तब तक जो पीछे में जो चापाकल है तो उसको क्या कर रही थी, जो मरी थी वही पटक रही। पता नहीं कि वही पटक रही या तो, लेकिन पीछे से आवाज आ रहा था चापाकल का चलाने का, जो कि चापाकल है पीछे। तो अब हुआ था या कि जब हम सोने के लिए गए तो रात में वह आवाज आ रहा था, लेकिन हमने सोचा कि यह कोई किसी के घर में काम हो रहा होगा। लेकिन यह दिमाग में अब तक नहीं आया था कि इधर आसपास के एरिया में वैसा कोई भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। रात में वह भी कौन काम करता है, हथौड़ा या तो कोई भी प्रकार का। तो रात में इस तरह का तो आवाज वाला तो ज्यादा कोई काम नहीं करता है। तो हम तो फिर सोने के लिए कोशिश करने लगे। फिर सोचे कि मतलब कहाँ से आवाज आ रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है। लेकिन फिर अचानक अच्छा से एक बार जोर से पटका तो ध्यान गया कि मेरे घर के पीछे से यह आवाज आ रहा है। उसके बाद घर के पीछे तो जाने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वह जो सुन रखे थे और वही घटना हो रहा था। तो उसके बाद जब आवाज आ रहा था तो मेरा तो हालत पूरा खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब क्या, मतलब कि फिर भी आंख बंद कर सोने का कोशिश करते, सो नहीं पा रहे। आंख बंद कर सोने का कोशिश करते, सो नहीं पा रहे। किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि उस टाइम मतलब बहुत छोटा थे तो उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी उसके बाद फिर जब कुछ किसी को कह नहीं पाए तो फिर जगा तो पाए नहीं, तो सोने ही का कोशिश कर रहे, सो भी नहीं पा रहे। फिर इसी तरह करके कोई बहुत मुश्किल से 1 घंटा गुजारे, 11 से 12। अब वह हुआ कि 12 बजे, जैसे 12 बजा, ठीक नेट एकदम 12 बजा। उस टाइम मेरे हाथ में घड़ी था तो उसमें देखे तो जैसे 12 बजा वह या कि एक ऐसा आवाज आया जैसे कोई चिल्ला रहा हो, और इतना खतरनाक चिल्लाया पूरा शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया। और ऐसा लगने लगा कि अब बर्दाश्त से बाहर, मतलब कि अब यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। और यह आवाज ऐसा था कि पूरा चारों ओर से आ रहा था, एकदम पूरा चारों ओर से, कि एक साइड से आए तो कह सकते हैं कि हाँ इस दिशा से आ रहा है या तो इस जगह से आ रहा है, लेकिन ये पूरा चारों ओर से आ रहा था। और ये जिंदगी में पहली बार इस टाइप का आवाज सुनी थी। इससे पहले वाला जो चापाकल का आवाज आ रहा था वो एक दिशा से आ रहा था और वो जान रहे थे कि ये मेरे घर के पीछे से आ रहा है। लेकिन जो ये आवाज आया था उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इसका जो आवाज जो चारों ओर से आवाज आया, लेकिन जो लास्ट का जो आवाज आया था चिल्लाने का, वो मेरे घर के पीछे ही तरफ से एक बसार वहां से आया था। तो उसके बाद बारिश होने लगा
10 से 15 मिनट बाद बारिश होने लगा तो नीचे आए। नीचे आने के बाद सभी को बताया तो फिर कोई छत पर गया नहीं सोने के लिए, फिर नीचे ही हम लोग सोए। उसके बाद जब सवेरे हुआ तो आपस में चर्चा होने लगा और बहुत कोई सुना था, बल्कि हम अकेले नहीं सुने थे, बहुत कोई सुना था। तो उस दिन जो ये घटना हुआ सो अब तक याद है। फिर उसके बाद जो वह घटना हुआ तो फिर बहुत सारा चीज वैसा देखने को मिला कि हाँ उस दिन ये हुआ था। तो बहुत कोई कहा भी कि हाँ मतलब उस दिन जो भी आत्मा था सो दरवाजा कमाड़ी पटक रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब फर्स्ट दिन तो बीत गया, ठीक है, फर्स्ट दिन खत्म हो गया, उसके जो रात का जो दिन था वो खत्म हो गया। लेकिन जो सेकंड दिन आता है उसमें फिर से हम लोग रात को गए थे ऊपर छत पर सोने के लिए। उस दिन रोने का आवाज आ रहा, इससे पहले चिल्लाने का और रोने का। अब सोच सकते हैं कि रोने का आवाज आ रहा हो, आप सोए हुए हैं और अचानक पीछे से रोने का आवाज आने के लिए शुरू हुआ 10:30 बजे। तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा, ऐसा खराब हो जाएगा कि आप जिंदगी में भी छत पर फिर सोने का कोशिश ना करें। फिर उसके बाद दूसरा दिन हुआ तो हम लोग सब फिर छत पर से नीचे आ गए थे जब रोने का आवाज़ आने लगा था। तो जब नीचे आए तो फिर बिल्ली का भी आवाज़ आने के लिए शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर एक पंडित जी आए, पंडित जी कुछ दिए तो उसको घर के अगल बगल में छिड़के और जहाँ पर से ज़्यादा आवाज़ आता था वहाँ पर जाके कुछ जलाएं तो वहाँ से या क्या बोलते हैं जितना भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटी सो खत्म हो गया। हाँ लेकिन अभी भी वह जो मेरे घर के पीछे एक घर है और उसके पीछे एक बसार है, उसमें अभी भी वह आत्माएं रहती हैं, क्योंकि शाम के टाइम 7 बजे के बाद उधर कोई भी जाने का कोशिश नहीं करता। हालांकि दिन में शायद ही 1-2 कोई घर के पीछे जाता है, क्योंकि घर के जो मेरा पीछे है सो एक खाली सुनसान घर है और अधिकतर जो वहाँ का 2-3 घर है सो खाली होते जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का घर है तो वहाँ से सब है ना कि आगे अब नया घर बना रहा है, अब इस गांव से शहर की ओर सब शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये घर जो गांव में जो घर है तो उसको खाली कर दे रहे हैं, तो जिसके कारण जितना भी घटना पीछे का जो बसार में भूत रहता है इस तरह का मतलब कि हम लोग सुने हैं और देखे तो नहीं, लेकिन आवाज ही उसका सुने और महसूस किए हैं। तो अधिकतर जो मेरे पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है सो गर्मी और ठंडा के दिन में होता है। तो इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।